नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कहते हैं ना कि अगर किसी लड़की की जान जोखिम में हो या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो रही हो तो उसको बचाना चाहिए, हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है। लेकिन क्या हो जब उसी लड़की की जान बचाना किसी व्यक्ति को महंगा पड़ जाए। आज आप यहाँ पर जो धरना देख पा रहे हैं, ये बता देती हूँ फवारा चौक जिसे कहा जाता है, जिसे आईजी चौक का भी नाम दिया जाता है। और आईजी कार्यालय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आईजीपी ऑफिस आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक उसके सामने धरना यहाँ पर दे करके कुछ लोग बैठे हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है और किसके साथ छेड़छाड़ हुई थी वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक महिला यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो इनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है। मुझे ये बताइए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं मारपीट के, आज यहाँ पर जो आप धरने पर बैठे हैं, उस धरने के ऊपर बैठने के पीछे का कारण क्या है? ये जी एक यहाँ पर सभा होने लग रही थी रविदास चौपाल में, और मेरे बच्चे वहाँ चले गए थे। तो हम रविदास सभा में गए थे तो मेरे बच्चों के साथ में गलत हुआ था। तो हम ये बताने गए थे भी सभी समाज वालों को कि भी मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है, एमसीओ ने हमारे से पैसे मांगे हैं। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने हमारे बच्चों के साथ मार पिटाई की है जी। इसमें 3 पार्षद हैं और अन्य लोग और भी हैं। ठीक है, सीधा आरोप जो है आप लोग पार्षदों के ऊपर लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, किस वजह से आपके साथ मारपीट की गई और क्या कुछ लेने के लिए आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? मैम, हम एक लेडीज़ के साथ में चले गए थे मैम। उसके साथ में किसी ने मारपीट हाथापाई कर दी थी, तो उसकी हेल्प के लिए गए थाने वगैरह में। तो जो सामने वाली पार्टी है उसमें से 3 लड़कों में से एक की बहन ने झूठा केस करवा दिया हमारे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर। ये है जो ठीक है, पीछे आप लोग देख सकते हैं जिनके ऊपर केस दर्ज करवाया गया है, वो अभी जो है धरने पर भी मौजूद है। हाँ जी, तो इन पे केस करवा दिया मैम। तो इनको अंदर भी कर दिया और एमसीओ ने पैसे मांगे कि इस केस को खारिज करवाने के लिए। भाई एसएचओ के नाम से इतने चाहिए, आईओ इतने लेगा, डीएसपी साहब इतने लेंगे, बरवाड़ा का मुकदमा है ये। तो उसके बाद में जब हमने ये अंदर हो गया, उसके बाद में इसकी ज़मानत वगैरह करवा दी। उसके बाद दरअसल क्या हुआ कि हमने एमसीओ की शिकायत दी, वहाँ डीएसपी साहब को भी दी, एसपी हिसार से भी मिले, हम आईजी साहब को भी हमने शिकायत दी थी, गृह मंत्री अनिल विज को भी हमने शिकायत दी, मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी महोदय को भी हमने शिकायत दी थी। तो उस शिकायत के संबंध में जब हमारे समाज की पंचायत चल रही थी, गुरु रविदास सभा हमारे समाज की पंचायत चल रही थी, तो हम उस पंचायत में जब गए और हमने मतलब ये बातें बताई, तो एमसीओ ने क्या किया कि एमसीओ के साथ में 8-9 लोग अन्य थे। तो उन्होंने क्या किया कि हम पे हमला करवा दिया। उनमें काड़ू राम एमसी वार्ड 6, धर्म सिंह एमसी वार्ड 7, राहुल एमसी वार्ड 4 वे अन्य लोग मौजूद थे। एक वीरेंद्र बानखोड़, कर्नैल वगैरह ये सब मौजूद थे। तो इन्होंने हमारे साथ में मारपीट हाथापाई की। ये 9 सितंबर की बात है, 9 सितंबर 2021 की हमारे साथ मारपीट हुई। रात को 8 बजे के करीब का समय है ये। उसके बाद में क्या होता है कि हम इलाज के लिए चले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ हमारी मेडिकल रिपोर्ट बन जाती है। तो मेडिकल रिपोर्ट बनने के बाद में क्या होता है कि हमें यहाँ हिसार रेफ़र कर दिया जाता है, इसको ज़्यादा चोट होने के कारण। तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर नंबर 720 जो दर्ज हो जाती है। उसके बाद में 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद हम एसपी साहब से मिलते हैं, उसके बाद आईजी साहब से भी हम मिलते हैं। आईजी साहब से हम 8 अक्टूबर को मिले थे, 8 अक्टूबर 2021 को एसपी साहब को भी मिले थे। उसके बाद अब 16 नवंबर को भी मिले थे हम आईजी साहब से। आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई आपकी कार्रवाई होगी। और आईजी साहब तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, बहुत ईमानदार आदमी, ईमानदार ऑफिसर है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि भाई वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि जब इनको हमने शुरुआत में 8 अक्टूबर को शिकायत दी थी, तो इसके बाद में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 8 अन्य लोग बचे हुए हैं। तो उनको पुलिस है ना गिरफ्तार नहीं कर रही। बरवाड़ा पुलिस आईजी साहब की भी सुनवाई नहीं कर रही है। ये बताइए गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण लग रहा है आपको? अब हमें क्या पता जी क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। हम ये चाहते हैं जी हमें न्याय मिलना चाहिए। मैम, पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही मैम क्योंकि वो बहुत रसूखदार लोग हैं।
अच्छे खासे पैसे वाले हैं और इसलिए ना मतलब वो पैसे वगैरह सिफारिश वगैरह लगवा के और इसलिए पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही मैम। और आईजी साहब ने तो कहा था कि हमें आपकी कार्रवाई होगी और आईजी साहब ने तो हमारी कार्रवाई करवा भी दी थी, लेकिन अब बरवाड़ा पुलिस ने हमारी कार्रवाई फिर रोक दी। और अब डीएसपी नारायण चंद उन लोगों ने क्रॉस केस में एक झूठी शिकायत दी है, अब दी है 14/10 को दी है शायद। उन्होंने ये शिकायत दी कि भाई हमारे साथ में पत्थरबाजी करी, ये है वो है, लेकिन उनमें से किसी को चोटें नहीं आई, किसी को कुछ नहीं है। वो उन्होंने ये शिकायत इसलिए दी है कि भाई ताकि इस मामले को, इस केस को हमारे वाले को खारिज कर दिया जाए, भाई जो हमने मारपीट के लिए दिया है इसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन अब क्या है कि भाई हम आईजी साहब से अभी भी मिलने के लिए आए थे, लेकिन है ना अब आईजी साहब चले भी गए, तो इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे थे। तो हम आज तो है ना भाई हमें विश्वास था कि आईजी साहब हमारी कार्रवाई करवा देंगे, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब हमें ना आज का हमारा ये धरना है और कल हमें ना डीजीपी ऑफिस चंडीगढ़ जो पंचकुला है वहाँ हम धरना देंगे। ठीक है। हाँ जी मैम। ठीक है, तो आपको लगता है कि आईजी आपसे मिलने के लिए आएंगे? हाँ जी मैम, लगता तो है मैम आएंगे, क्योंकि आईजी साहब बहुत अच्छे ऑफिसर है मैम, बहुत ईमानदार है, बहुत सुना है उनके बारे में। क्या काम करते हैं आप? मैम मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ और अब आगे यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ मैम। ठीक है। आप हाँ जी, मेरा नाम सचिन चोपड़ा है मैम। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं लाइव कि आईजी ऑफिस के सामने यहाँ धरने के ऊपर जो है कुछ लोग बैठ चुके हैं। हालांकि इल्ज़ाम जो है इन्होंने लगाए हैं वो आपको सुनवा दिए गए हैं। आपका क्या मानना है इस मैटर के अंदर? क्या कुछ जो है कार्रवाई इस मुद्दे के अंदर हो सकती है? हालांकि कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हैं कि साथ भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और अभी जो है कुछ प्रूफ्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। प्रूफ्स भी देख लेते हैं, क्या कुछ प्रूफ जो है दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए मैम, ये देखिए कितनी चोटें मार रखी है। 3 एमसीओ ने, ये ऑल टोटली लोग 11-12 लोग थे, उनके हमने बाई नेम मैं उनको जानता हूँ और उनके बाई नेम शिकायत दर्ज करवा रखी है। वो एफआईआर नंबर 720 है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 2 एमसी गिरफ्तार हो चुके थे उसमें, उसके बाद एक लड़का गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब कोई जो बाकी 8 लोग बचे हुए हैं उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। पुलिस, एक फोटो है, पुलिस अब उनको बचाने पे तुली हुई है, क्योंकि वो बहुत ही मान लो खतरनाक लोग हैं। हथियार वगैरह रखते हैं घर पर, फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं हथियारों के साथ, लेकिन हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये देखो। ठीक है, देखिए फ़ोटो भी यहाँ पर मौजूद है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि आपको बता देती हूँ कि एफआईआर की कॉपी भी साथ में मौजूद है। इसके अलावा अभी जो है धरने के ऊपर ये लोग बैठ चुके हैं, मुद्दा इन्होंने अपना उठा दिया है, क्योंकि शायद ये दूसरा धरना है जो आईजी ऑफिस के सामने दिया जा रहा है। खैर देखते हैं कि आईजी तो अभी निकल गए हैं, कल क्या वो यहाँ पर आकर के मिलेंगे। अगर कल नहीं मिलते हैं तो डीजीपी चंडीगढ़ के सामने जो है धरना दिया जाएगा और क्या कुछ इस मुद्दे के अंदर बड़ा निकल कर के आता है ये देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।